हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। हम लोग यहाँ पे क्लास 11th फिजिक्स पढ़ रहे हैं और ग्रेविटेशन गुरुत्वाकर्षण का पार्ट, उसमें ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है। और आज हम लोग बहुत एक अच्छा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक गुरुत्वीय विभव की गणना करेंगे। तो देखिए, ये गुरुत्वीय विभव कैसे निकाला जाएगा। तो पहले तो आप इस बात को समझ लीजिए कि गुरुत्वीय क्षेत्र होता क्या है। तो पृथ्वी के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक g का मान काम करता है, अर्थात जहाँ तक g का मान संभवतः पाया जाता है, इस क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, गुरुत्व क्षेत्र कहते हैं। अब इसके बाद आता है कि गुरुत्व क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तो उसी गुरुत्वीय क्षेत्र में एकांक द्रव्यमान के पिंड पर जो लगने वाला बल होता है, वही बल बेसिकली क्या कहलाता है, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता का जो फार्मूला होता है, I बराबर होता है Gm/r²। ठीक है, तो हम लोग आज इसको गणना करेंगे कि ये कैसे निकाला जाता है। चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर पृथ्वी बनाऊंगा। ये हमारी पृथ्वी है, ये इस पृथ्वी का सेंटर है। इससे r दूरी पर कोई मैं एक बिंदु मान लेता हूँ P, और यहाँ पर एक एकांक द्रव्यमान का पिंड की मैं कल्पना कर लेता हूँ कि इस P पॉइंट पर एकांक द्रव्यमान का पिंड रखा गया है, जो कि यह पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र में ही है। और इसी गुरुत्वीय क्षेत्र में दो अलग अलग बिंदु में, इसे A और इसे मैं B मान लेता हूँ, और दोनों के बीच की जो दूरी है वह dx मान लेते हैं। एक चीज़ और है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी यानी A तक की दूरी, इसे मैं क्या मान लेता हूँ, x मान लेता हूँ। और अगर बात करें ये कुल दूरी की, यहाँ से P तक की दूरी कितनी है, तो ये दूरी है, ये मैं नीचे लिख देता हूँ, थोड़ा अच्छे से बना दें। ये यहाँ तक की दूरी जो है x दूरी है, और ये टोटल दूरी जो है ये जो टोटल दूरी है, ये कितनी दूरी है, ये r दूरी है। फिगर आप अच्छे से समझ रहे हैं तभी जो है सवाल आपसे बन पाएगा, अन्यथा नहीं बन पाएगा। तो अब हम लोग जो है बात करेंगे गुरुत्वीय विभव की गणना के लिए। तो सभी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हैं एकदम। ये पृथ्वी का द्रव्यमान है, जिसे आप me दिखा सकते हैं, और A तक की दूरी x है, और ये पूरी दूरी क्या है, r है। r थोड़ा सा ऐसे लिखिए, ये सीधा r दूरी है। ठीक है, अब हम लोग पहला काम क्या करेंगे, बिंदु B पर, यहाँ मैं लिखता हूँ, बिंदु B पर गुरुत्व क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो गुरुत्व क्षेत्र की तीव्रता I बराबर क्या हो जाएगा, Gm/r² हो जाएगा। ये कैसे होता है ये मैं आपको बता देता हूँ, ये किस प्रकार से होता है। R नहीं होगा, क्योंकि हम लोग किस बिंदु पर निकाल रहे हैं, B पर नहीं, B पर सॉरी, A पर, बिंदु A पर गुरुत्व क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे I, Gm, और यह दूरी कितनी है, x²। चलिए देखिए ये कैसे आया है, पहले इसे आप समझ लीजिए। मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है, और यहाँ पर हम एकांक द्रव्यमान के पिंड की कल्पना किए हैं A पर। तो इसके लिए हमारे पास ये होता ना, यह बराबर क्या होता है, Gm, और अपान में क्या होता है, x²। तो अगर यह m जो स्मॉल, अगर इसे मैं 1 मान लूँ, तो हमारे पास फार्मूला क्या आया, Gm/x²। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, I कहते हैं।
यानी एकांक द्रव्यमान के पिंड पर जो लगने वाला बल होता है उसी बल को हम लोग क्या कहते हैं, गुरुत्व क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यानी गुरुत्वीय क्षेत्र में रखे किसी एकांक द्रव्यमान के पिंड पर लगने वाला जो बल है वह बल क्या कहलाता है, गुरुत्व क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। तो I बराबर Gm/x², ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये कैसे होता है। इसके बाद हम लोग अगला क्या काम करते हैं, लिखेंगे, थोड़ा सा देख लें दिखाई दे रहा है कि नहीं। हाँ, अब हम लोग अगला काम करेंगे, एकांक द्रव्यमान के पिंड को A से B तक ले जाने में, A से B तक ले जाने में किया गया कार्य। तो कार्य का सूत्र एक्चुअल में क्या होता है, बल गुणे दूरी, ये होता है कार्य का फार्मूला। तो W बराबर बल हमारे पास क्या है, I है, और दूरी कितनी है, दूरी हमारे पास जो है dx है, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी गई, dx। इसके बीच लगने वाला बल क्या है, बल जो है वह I है। तो I का मान क्या आप लोगों ने फाइंड किया है, Gm/x² dx। ये छोटा सा कार्य होगा क्योंकि छोटी सी दूरी गई है ना, तो मैंने यहाँ कैपिटल W लिख लिया था। ये छोटा सा कार्य होगा dw। तो हमें संपूर्ण कार्य निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, संपूर्ण कार्य के लिए हमें क्या करना होगा, इसका इंटीग्रेशन दिखा देना होगा dw का। तो ये हमें संपूर्ण कार्य मिल जाएगा Gm/x² और इसके साथ dx। अब देखिए, अब अगला मान लिया जाए अनंत से r तक लाया जाए। अब इसी पिंड को अनंत से r दूरी तक लाने में किया गया कार्य। मान लीजिए इसी पिंड को हम लोग अनंत से ला रहे हैं, जिसके बारे में कोई मतलब कंफर्म पता नहीं है कितने दूरी से, तो उस दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, अनंत बोलते हैं। अगर अनंत से उसी पिंड को हम लोग ला रहे हैं तो क्या काम होगा, कितनी दूरी तक ला रहे हैं, तो r दूरी तक, ये मतलब इतनी दूरी पर अनंत से यहाँ तक, ठीक है, ये जितनी दूरी है r दूरी तक लाने में किया गया कार्य। तो W बराबर, अब यहाँ पे आप जो है ये dw देख रहे हैं, यहाँ पे आप लिमिट लगा देंगे इनफाइनाइट से r, ठीक है ना, और ये क्या हो जाएगा dw। तो dw का मान रखेंगे आप इनफाइनाइट टू r, तो क्या है dw का मान, Gm और बटे में x² dx। अगला काम क्या कर दीजिए, Gm को इधर बाहर कर दीजिए और इनफाइनाइट टू r, और ये ऊपर जाएगा 1/x², तो x पे -2 dx। क्लियर है। तो अब आपके पास Gm और इसका जो समाकलन होगा वो -x पे पावर -1 होगा और लिमिट इनफाइनाइट से r। अगर मैं इसे और आगे बढ़ाऊँ तो Gm, और इसे मैं लिख सकता हूँ माइनस, इसे हटा दीजिए, माइनस यहाँ बाहर कर दीजिए, ये माइनस जो है बाहर हो जाएगा। तो उसके साथ आपका आ गया Gm और ब्रैकेट में x पे -1 का मतलब हो गया 1/x। लिमिट रखेंगे इनफाइनाइट से r, तो आपको क्या मिलेगा एक बार और, -Gm, और पहले आप अपर लिमिट रखते हैं तो x की जगह अपर लिमिट -1/इनफाइनाइट। तो इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो -Gm और नीचे आपको क्या मिलेगा, ओनली r मिलेगा। तो ये जो -Gm/r होता है यही एक्चुअल में क्या होता है, गुरुत्वीय
विभव होता है। अब ये पूरा प्रोसेस कैसे हुआ, थोड़ा सा हो सकता हो आपको डिफ़िकल्ट लगा हो। कहाँ डिफ़िकल्ट लगा हो मैं आपको पॉइंट समझा देता हूँ। जैसे देखिए x पे पावर -2 dx है, तो आप एक बात समझ लीजिए, समाकलन का जो सूत्र होता है वो कहता है अगर x पे पावर n है और यहाँ पे अगर dx है तो इसका मतलब होता है उसमें एक ऊपर जोड़ देते हैं और n में एक नीचे जोड़ देते हैं। ये समाकलन का फार्मूला होता है। तो इसी प्रकार से x पे -2 dx है, तो आप जब ऊपर एक जोड़ेंगे और नीचे भी एक जोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा, x पे -1 और नीचे -1। तो इसे आप ऐसे तो लिख सकते हो। तो ये जो माइनस आया है ये माइनस मैंने बाहर कर लिया है। देखिए यहाँ से ये माइनस है ना, यहाँ माइनस बाहर हो गया है। और x पे यूनिवर्स का मतलब माइनस जब बाहर करेंगे तो इसे आप क्या लिखेंगे, 1/x ये होता है। अब देख लीजिए कैसे, -2 पावर है तो उसमें एक जोड़ेंगे तो -1 होगा और नीचे भी -2 + 1 -1 होगा, तो ये मिलेगा। इसमें का माइनस मैंने बाहर कर लिया है, यहाँ GM के पास देख सकते हैं लगा हुआ है। और x यूनिवर्स का मतलब 1/x होता है। तो पहले अब लिमिट कैसे रखी जाती है, तो लिमिट देखिए यहाँ पर मान लीजिए इनफाइनाइट है, यहाँ पर r है, पहले अपर लिमिट रखा जाता है। तो 1/r -1/इनफाइनाइट 1/इनफाइनाइट कुछ नहीं मिलता है, तो -1/r का इसमें गुणा हो गया तो -GM/r। तो ये जो W मिला है आपको, ये W मैं यहाँ पे लिख दूँ, ये जो W है, W बराबर -GM/r, ये आपका W है। क्लियर है। तो ये होता है गुरुत्वीय विभव की गणना के लिए हमारा फार्मूला, कि अगर कोई पिंड है गुरुत्वीय क्षेत्र में r दूरी पर है तो r दूरी पर पिंड के लिए उसको क्या कहते हैं, उसको r दूरी तक लाने में किया गया ये कार्य हमें प्राप्त हो जाता है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको जो है आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे लाइक कीजिए और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिए। तो फिर मिलते हैं हम लोगों से अगले वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।